अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पिछली कक्षा में हमने दो प्रकार की व्यंजना अभिधामूला, जिसको हम विवक्षित वाच्य ध्वनि कहते हैं, और दूसरी लक्षणामूला ध्वनि, जिसको अविवक्षित वाच्य ध्वनि कहते हैं, इनके बारे में पढ़ा था। तत्पश्चात हमने देखा अभिधामूला अर्थात विवक्षित वाच्य ध्वनि के दो प्रकार के भेद थे, अलक्ष्य क्रम व्यंग्य और लक्ष्य व्यंग्य क्रम पर। यानी एक जिसमें वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ का क्रम दृष्टिगोचर हो रहा हो उसे संलक्ष्य क्रम व्यंग्य क्रम, और एक जिसमें वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ का क्रम जो है वह अलक्षित रहेगा उसे अलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि कहते हैं। अलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के कितने भेद हैं? तो कल मैंने चर्चा की थी कि उनके 8 भेद हैं। एक बार उनका देखते हैं। रस भाव तदाभासः भाव शांत्यादि अक्रमः भिन्नो रसवद अलंकारात् अलंकार्यतया स्थितः। रस भाव तदाभास, 4 प्रकार के तत्व इसमें हैं, 4 प्रकार की ध्वनि इसमें है। कौन कौन सी? एक पहले रस, दूसरा भाव, तीसरा है तद आभास। तद आभास मतलब उन दोनों का आभास, रस का आभास रसाभास और भाव का आभास भावाभास। तो रस भाव रसाभास भावाभास। और क्या कह रहा है? भाव शांति आदि। भाव शांति आदि अर्थात भाव शांति के 4 भेद हो जाते हैं, भावोदय, भाव शांति, भाव संधि और भाव शबलता। इस प्रकार से यह 8 प्रकार की अलक्ष्य क्रम ध्वनि है। कैसे? रस 1, भाव 2, 3 रसाभास, 4 भावाभास, 5 भावोदय, 6 भाव शांति, 7 भाव संधि और 8 भाव शबलता इत्यादि में अलक्ष्य क्रम ध्वनि प्रधान होने के कारण से भिन्नो रसादि अलंकारात अलंकारतया स्थितः, अलंकार्य होने से रसवत आदि अलंकारों से भिन्न है। रसवत इत्यादि कुछ होते हैं अलंकार, रसवत, प्रेय, ऊजर, स्विन, समाहित, इन प्रकार के अलंकारों से यह भिन्न है। कौन भिन्न है? रस भाव रसाभास भावाभास भावोदय भाव शांति भाव संधि और भाव शबलता। और यह अलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के उदाहरण है। अब सबसे पहले हमने शब्द देखा रस, तो अब हम रस के ऊपर चर्चा करेंगे। तो रस के स्वरूप के विषय में आचार्य मम्मट ने लिखा है, कारणानि अथ कार्याणि सहकारिणी यानि च रत्यादे स्थायिनो लोके तानि चेत नाट्य काव्ययो विभावा अनुभावा तत्कथ्यन्ते व्यभिचारिण व्यक्तः सतै विभावाद्यै स्थायी भावो रसः स्मृतः। इस संसार में लोके, इस लोक में रति आदि रूप स्थायी भाव के, रत्यादि स्थायी नो, लोके इस संसार में रति आदि के स्थायी भाव के जो कारणानि कार्याणि सहकारिणी यानि च, जो कारण कार्य और सहकारी होते हैं, तानि चेत नाट्य काव्ययो, अगर वे तीनों ही कारण कार्य और सहकारी अगर नाटक में या काव्य में होते हैं, तत् तो वो क्या कहे जाते हैं? विभावा अनुभावा व्यभिचारिणः कथ्यन्ते, उन्हें क्रमशः विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव कहा जाता है। संसार में रति इत्यादि स्थायी का जो कारण होता है
वह नाट्य और काव्य में क्या कहलाता है? विभाव। उनका जो कार्य होता है वो कहलाता है अनुभाव, और जो सहकारी होता है उसे हम कहते हैं व्यभिचारी भाव। कारण मतलब विभाव, कार्य मतलब अनुभाव, और सहकारी मतलब व्यभिचारी भाव। तो इस संसार में रति आदि रूप स्थायी भाव के जो कारण होते हैं, कार्य होते हैं और सहकारी होते हैं, यदि वे नाटक या काव्य में प्रयुक्त होते हैं तो क्रमशः किस नाम से कहे जाते हैं? तो जो कारण होता है उसे हम विभाव कहते हैं, कार्य को अनुभाव कहते हैं, और सहकारी भाव को व्यभिचारी भाव कहते हैं। व्यक्तः स तै विभावाद्यै स्थायी भावो रस स्मृतः। और इन विभाव इत्यादि, विभाव दो प्रकार के, आलंबन और उद्दीपन, इन विभाव आदि कारण, कार्य और सहकारी से व्यक्त होने वाला रत्यादि स्थायी भावों, जो रति आदि का स्थायी भाव है, उसे हम रस कहते हैं। अर्थात इस विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव से व्यक्त होने वाला जो रति इत्यादि का स्थायी भाव होता है उसे हम रस कहते हैं। अब आगे देखेंगे कि रस की क्या परिभाषा दी गई है। तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में एक परिभाषा दी है रस की, और जो सर्वमान्य परिभाषा है, क्या कहा है इसमें? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोगात, संयोग से रस निष्पत्ति, रस की निष्पत्ति होती है। अभी जो हमने पिछली वाली कारिका में देखा वही की वही कारिका भरत ने भी लिखी है। भरत की ही कारिका को अलग रूप से कथन करके मम्मट ने कहा है, लेकिन इस कारिका के पीछे बहुत बड़ा एक सुंदर सा रहस्य छिपा हुआ है। क्या? पहले हम उसके ऊपर चर्चा करते। देखिए, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस निष्पत्ति होती है। कितनी सरल सी पंक्ति है, सीधा सीधा कह दिया। जहां विभाव होगा, अनुभाव होगा और व्यभिचारी भाव होगा, जहां इनका संयोग होगा उससे रस की निष्पत्ति होगी। इस रस सूत्र की हमारे साहित्य शास्त्र के विभिन्न आचार्यों ने अलग अलग दृष्टि से इसको देखा। विभाव में, अनुभाव में, व्यभिचारी भाव में और रस, इन चार शब्दों में किसी का भी किसी से कोई मत वैभिन्न नहीं है। लेकिन दो शब्द बचते हैं, एक संयोगात, एक निष्पत्ति। इस संयोग और निष्पत्ति पर विभिन्न टीकाकारों का, विभिन्न आचार्यों का मत वैभिन्न है। संयोग किस प्रकार से होगा और उस रस की निष्पत्ति किस प्रकार से होती है, इसमें हमारे आचार्यों ने भिन्न भिन्न विचार प्रकट किए हैं। इस सूत्र की अनेक प्रकार से व्याख्या की है, जिनमें चार विद्वानों के नाम, चार आचार्यों के नाम बहुत प्रमुख रूप से उल्लिखित किए जाते हैं। एक तो हैं भट्ट लोलट, दूसरे हैं भट्ट शंकुक, तीसरे हैं भट्ट नायक और चौथे हैं अभिनवगुप्त। ये चार मुख्य व्याख्याकार हैं इस रस सूत्र के। और आचार्य मम्मट ने भी अपने काव्य प्रकाश में इन चारों के द्वारा इस रस सूत्र की जो व्याख्या की गई उसका बहुत सारांश रूप में हमारे अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में वर्णन किया है। और चारों ने अपने अपनी दृष्टि से इस संयोग और निष्पत्ति की अलग अलग व्याख्या की है, और उसी व्याख्या के आधार पर उनके उस सिद्धांत को एक वाद का नाम दिया गया। अब भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक और अभिनवगुप्त ने इसके संदर्भ में क्या सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत का क्या नाम है, इस विषय में चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए ओम शम।